friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue cost of capital. So today I am going to cover new topic of cost of capital, that is how to calculate KE. KE means cost of equity. So cost of equity, that is very important topic from the point of view exam, also practical life also. Okay. अब इसमें क्या, there are around 5 methods by which we can calculate, how to calculate cost of equity. So देखो, पहले हेडिंग डाल लेते हैं इसकी, क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. इसे और कैसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में, के. के मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ओके. अब इसके कितने, देयर आर 5 मेथड्स बाय विच वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ओके. सो वो 5 मेथड्स क्या है, पहले तो क्या करते लिख लेते हैं, तो उसके बाद एक एक करके सभी को कवर करेंगे. देयर आर 5 मेथड्स of methods of cost of equity. cost of equity के कितने मेथड्स हैं, 5. तो पहला कौन सा है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच. नंबर दूसरा कौन सा है, अर्निंग प्राइस अप्रोच. थर्ड कौन सा है, थर्ड है ग्रोथ अप्रोच. फोर्थ कौन सा है, रियलाइज यील्ड अप्रोच. और उसका फिफ्थ कौन सा है, कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल. अप्रोच, कैपिटल असेट्स प्राइसिंग अप्रोच. मॉडल बोलो, इसे मॉडल कहेंगे, मॉडल. शॉर्ट में कहते थे CAPM, कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल अप्रोच. ओके. सो कितने मेथड्स हैं, 5 मेथड बाय विच वी कैन कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ओके. सो पहले स्टार्ट करेंगे डिविडेंड प्राइस अप्रोच. डिविडेंड प्राइस अप्रोच से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं. देन आफ्टर अर्निंग प्राइस अप्रोच. अर्निंग प्राइस अप्रोच से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले इसे कवर करेंगे, दूसरा इसे करेंगे, फिर थर्ड में इसे करेंगे, उसके बाद करेंगे फोर्थ ग्रोथ, देन आफ्टर फिफ्थ में इसे करेंगे लास्ट में. ओके. सो अब ग्रोथ में क्या होता है, वो ग्रोथ के टाइम सीखेंगे. ग्रोथ अप्रोच से कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी. देन आफ्टर रियलाइज यील्ड अप्रोच. रियलाइज यील्ड अप्रोच से कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ओके. देन आफ्टर क्या है, कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल. कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. और ये जब फाइनल में जाओगे और जब उसमें पोर्टफोलियो पढ़ोगे ना, वहां पर आपको डीपली पढ़ाया जाएगा कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल. ओके. इससे कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी. इससे काफी सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, ना ही ओनली क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ओके. सो वीडियो पॉज करो, पहले से लिख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे. नया मेथड कौन सा, फर्स्ट मेथड कौन सा, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, वहां से स्टार्ट करेंगे. ओके. सो वीडियो पॉज करो, लिखो जल्दी. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिविडेंड प्राइस अप्रोच से कैलकुलेट करेंगे, सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ओके. सो डिविडेंड अप्रोच से कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी.
डिविडेंड प्राइस अप्रोच। पहले क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके एक दो एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ओके, सो देखो क्या लिखा इसमें, डिविडेंड प्राइस अप्रोच में साइड में देखो इधर। ओके, क्या लिखा, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। इसे डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल भी कहते हैं। दिस मॉडल मेक्स एन अजम्पशन दैट द डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट फॉरएवर। अब जो डिविडेंड प्राइस अप्रोच है, इसमें अगर कोई डिविडेंड मिलता है तो उसे क्या अज्यूम करते हैं कि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कि इस फर्स्ट ईयर दे दिया 10 रुपए शेयर और डिविडेंड पर शेयर, और नेक्स्ट ईयर में कितना दे दिया, नेक्स्ट अगले साल दे दिया 15 रुपए पर शेयर डिविडेंड। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें क्या कांस्टेंट माना है, मतलब डिविडेंड जो पे करने में क्या कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा किसी भी ईयर में। ओके, और इसका लिखेगा हियर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द एक्सपेक्टेड डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर आर एज फॉलो। अब क्या है इसका, देखो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है यहाँ पर, के मीन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसका मतलब डी, इसे D1 बोलते हैं, ठीक है, और ये क्या D1, और इसका फॉर्मूला क्या है P0। अब क्या करना है, इसका D1 का मतलब क्या है, D1 मीन्स डिविडेंड पर शेयर, उसका डिविडेंड कितना है, ठीक है, डिविडेंड, और उसका क्या है वेयर, P0 का मतलब क्या है, करेंट मार्केट प्राइस। किसका प्राइस, शेयर का प्राइस लेंगे ऑफकोर्स, और इसका मतलब क्या है, के मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, नॉट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला है इसका, किसका, डिविडेंड प्राइस अप्रोच का फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, और इसमें क्या करना है, और इसमें क्या एजम्पशन क्या है कि डिविडेंड जो मिलेगा वो हर साल क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, डिविडेंड रिमेन कांस्टेंट, ओके, फॉरएवर। तो अब इसमें एक एग्जांपल कर लो, एग्जांपल के बाद देखो फिर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। देखो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल क्या है, डिविडेंड कितना है, डिविडेंड दिया है 10 रुपीज 10 पर शेयर। ओके, करेंट मार्केट प्राइस, करेंट मार्केट प्राइस कितना गिवन है, करेंट मार्केट प्राइस गिवन है सपोज 150 पर शेयर। ओके, टैक्स रेट कितना है 30%। क्या करना है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। ठीक, अब कैसे निकालोगे, तो आंसर देखो, इसका आंसर क्या है, डिविडेंड, तो पहले फॉर्मूला लिख लो, के ई इक्वल टू डिविडेंड अपॉन में P0 मीन्स करेंट मार्केट प्राइस, और देखो डिविडेंड कितना है 10 और 150, और परसेंटेज लाना है तो क्या करते हैं 100। अब देखो यहाँ पर टैक्स रेट दिया है, ऐसे क्या है क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए और अदर इन्फॉर्मेशन देगा, तो तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय यूजिंग डिविडेंड प्राइस अप्रोच। ओके, तो उसका फॉर्मूला यहाँ ये है, और यहाँ पर कोई टैक्स रेट से कोई मतलब नहीं है, अगर गिवन है क्वेश्चन है तो उसे क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। ओके, तो अब क्या करना है, देखो इसमें निकाल दो 10 अपॉन 150 इंटू में 100 कितना आया 6.67%। ठीक है, इतना ही आया। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना निकल गया 6.67। ओके, अब इसे एक बार पॉज करके लिख लो, फिर उसके बाद करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे।
अब नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड कौन सा था, अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच क्या है, सेकेंड पॉइंट अर्निंग प्राइस अप्रोच। अब ये भी सेम है, सेम कैसा है, सेम एडिटिव इसी की तरह डिविडेंड प्राइस अप्रोच की तरह। इसमें क्या है, सिर्फ क्या चेंज हुआ, वहां पर डिविडेंड था, इसमें अर्निंग पर शेयर है, और अर्निंग पर शेयर वहां पर डिविडेंड को रिमेन कांस्टेंट माना गया है फॉरएवर के लिए, बट यहाँ पर किसे माना है, अर्निंग पर शेयर रिमेन कांस्टेंट फॉरएवर। यहाँ पर क्या है, अर्निंग पर शेयर हमेशा के लिए क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। जो आज इस जो फर्स्ट ईयर में अर्न हुआ है, सपोज क्या देखो, सपोज फर्स्ट ईयर ईपीएस कितना है, ईपीएस है ₹20 पर शेयर। ओके, तो हर साल 20 रुपीज पर शेयर ही मानेंगे, ये एज्यूम करके चलना है। दैट इज नोन एज अर्निंग पर शेयर। ओके, इसमें क्या है, ये भी सेम है किसकी तरह, डिविडेंड प्राइस अप्रोच की तरह। वहां पर क्या था, डिविडेंड रिमेन कांस्टेंट था फॉरएवर, और यहाँ पर क्या है, अर्निंग पर शेयर रिमेन कांस्टेंट फॉरएवर। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है KE = EPS अपॉन में क्या करोगे, नीचे P0। अब क्या, वेयर EPS मीन्स क्या है, अर्निंग पर शेयर। ओके, और P0 मीन्स मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर। ओके, अब कई मतलब तो पता ही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पर क्या है, एक ही चीज है क्या, कि यहाँ पर अर्निंग पर शेयर रिमेन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल, तो देखो एग्जांपल क्या है, यहाँ पर एग्जांपल ईपीएस कितना है, ₹15 पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर। और क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है ₹70। ओके, अब क्या करना है, कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये तो सिंपल लग रहा है ना। अभी नेक्स्ट जब करोगे ना CAPM मॉडल, जब दिमाग चलाना पड़ेगा आपको भी, ध्यान रखना है। यहाँ ये तो सिंपल ही है, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर ऐसे ऐसे आएंगे तो 1 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा, किसमें आएगी, ये भी MCQ में आएगा। तो यहाँ पर क्या देखो, आंसर क्या होगा इसका, आंसर पहले फॉर्मूला लिखो, KE = EPS अपॉन में P0। यहाँ पर EPS कितना है, देखो अर्निंग पर शेयर 15 और मार्केट प्राइस कितना है 70, परसेंटेज में लाना है तो 100 कर दो, तो कितना आ गया 15 अपॉन में 70 इंटू में 100, यह है 21.43%। ये ओके, तो ये दोनों मेथड में कुछ था ही नहीं ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एजम्पशन क्या है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच में एजम्पशन ये है कि डिविडेंड पर शेयर रिमेन कांस्टेंट रहेगा फॉरएवर, और अर्निंग प्राइस अप्रोच में क्या है, इसमें अर्निंग पर शेयर रिमेन कांस्टेंट फॉरएवर। ओके, जो आज फर्स्ट ईयर में अर्निंग हुई है वही हमेशा की अर्निंग मानेंगे, हर साल उतनी अर्निंग होगी। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो एक बार। नाउ अब हम करेंगे कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल अप्रोच, CAPM अप्रोच, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थर्ड कौन सी है, कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल, CAPM। ओके, अब एक बार ध्यान रखना,
इसे समझाने से पहले खुद को क्या ट्रीट करना है, तुम कौन हो, ये जो इन्वेस्टर हो, तुम कौन हो, इन्वेस्टर। ओके, तुम इन्वेस्टर हो, तुम क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। ओके, तो तुम्हें डिसीजन लेना है कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कहां पर नहीं करना चाहिए। ओके, सो अब देखो इसका फॉर्मूला भी लिख लेता हूं पहले, साथ ही फिर उससे फॉर्मूले को समझाना है मुझे। के इक्वल टू क्या इसका, आर एफ प्लस में बीटा आर एम माइनस में आर एफ। ओके, तो ये क्या है फॉर्मूला, वेयर आर एफ मीन्स रिस्क फ्री, सिक्योरिटी, और क्या है बीटा, बीटा और आर एम मीन्स मार्केट रिटर्न, मार्केट रिटर्न, ये है रिस्क फ्री रिटर्न। ओके, और ये तो पता ही कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, तो अब देखो पहले बीटा का मतलब क्या होता है ये समझना है। बीटा मीन्स होता है रिस्क, बीटा क्या डिनोट करता है, रिस्क को, रिस्क डिनोट करता है। ओके, और क्या है, और मार्केट, और एक चीज और क्या, देखो मार्केट, मार्केट का रिस्क ऑलवेज वन होता है। अब मार्केट में कौन से मार्केट, देखो अब जब आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे तो कहां जाओगे, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे, और सिक्योरिटी कहां पर लिस्टेड होती है, सेंसेक्स लिमिटेड, तो वहां पर क्या है सेंसेक्स हो गया, और क्या निफ्टी हो गया। तो ये क्या है, ये मार्केट है। यहाँ पर जो भी लिस्टेड है उनका जो लिस्टेड होती है टॉप 15 कंपनी होती है, टॉप 15, उनसे बीटा क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसका बीटा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो क्या करेंगे, देखो बीटा कितना होता है, 1 होता है ना। अब मार्केट का मतलब क्या है, निफ्टी, निफ्टी और क्या है सेंसेक्स। ओके, अगर यहाँ पर क्या है कोई भी रेट दिया है और यहाँ का क्या है बीटा गिवन है, तो क्या है मार्केट का बीटा, और मार्केट का बीटा ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है ये ध्यान रखना है, मार्केट का बीटा कितना होता है, 1 होता है। ओके, अब क्या है तुम्हारे पास ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन क्या है, देखो ऑप्शन है, ये है डिवेंचर्स, ये 6% डिवेंचर। ओके, और दूसरा क्या है मार्केट, मार्केट, और मार्केट पे रिटर्न कितना है 12%। ओके, अब यह कंपनी ले लेते हैं कि कौन, टाटा, 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 और टाटा, अगर आप टाटा के कंपनी के शेयर्स में शेयर्स क्या करोगे, बाय करोगे या इन्वेस्ट करोगे टाटा में, तो उस पर क्या है उसका बीटा कितना है, बीटा देखो, बीटा टाटा का बीटा दिया कितना 1.20। ओके, बीटा में क्या दिया, रिस्क दिया है। ओके, तो अब देखो क्या है, अगर हम डिवेंचर्स में इशू करते हैं तो डिवेंचर्स क्या है, रिस्क फ्री है। ओके, यहाँ पर कोई हमें किसी चीज का डर नहीं है, ये जब रिलाइज होगा हमें मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, रिटर्न भी मिलेगा, ये क्या है रिस्क फ्री है। ओके, यहाँ हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बीटा क्या होता है, रिस्क फ्री, सिक्योरिटीज का बीटा हमेशा 0 होता है। ओके, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, एनी अदर सिक्योरिटी विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट, देन उनका बीटा क्या होता है, हमेशा 0 होता है। रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा कितना होता है, बीटा 0 होता है। ओके, तो इसका बीटा कितना है, 0। जब हम 0 रिस्क लेते हैं तो उस पर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, 6%। ओके, और मार्केट, मार्केट का रिटर्न कितना है, 12% है, और मार्केट का बीटा कितना होता है, मैंने कितना समझा था अभी, मार्केट का बीटा होता है 1। ओके, बीटा कितना होता है 1। ओके, अगर हम रिस्क लेते हैं एक बीटा का, तो उस पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा, 12%। ओके, कितना रिटर्न मिलेगा, 12%।
तो देखो, तो इन दोनों के बीच का गैप कितने का है? देखो गैप है, अगर हम 0% रिस्क लेते हैं तो 6% रिटर्न मिल रहा है। अब जैसे क्या है, बीटा 1 हो गया, हम तो क्या कर रहे हैं, इट मीन हम रिस्क ले रहे हैं, तो हम रिस्क लेंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो हम रिटर्न भी तो एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। अब सपोज तुम ही ले लो, अगर तुम क्या है ऑप्शन है तुम्हारे पास कि अगर तुम क्या है सिक्योरिटीज को लगा दो कहाँ, 0 रिस्क फ्री में लगा तो आपको क्या है रिटर्न भी कम मिलेगा, तो क्या 6% मिल रहा है आपको। ओके, तो देखो अब तुम ही सोचो, अपनी तरफ से सोचो कि अगर जहाँ पर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज है, अगर वहां पर हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर कितना रिटर्न मिल रहा है? 6%। ओके, और अगर हम रिस्क लेंगे तो हम जहाँ रिस्क लेंगे तो वहां पर हम ये भी तो एक्सपेक्ट करेंगे रिटर्न भी ज्यादा हो। एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं करोगे, बताओ? करोगे। ओके, तो जैसे ही आपने रिस्क लिया, अगर आप मार्केट में लगाते हैं तो वहां पर जैसे रिस्क लिया तो वहां पर कितने परसेंट आपको इंक्रीमेंट हो गया? 6% हो गया ना, 6% का इंक्रीमेंट। ओके, तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम टाटा के शेयर्स देखने गए। ओके, पहले हमने किया उसका पूरा खाका देखा, खाका में से उसकी डिटेल पूरी देखी, कहां से? शेयर मार्केट से। ओके, अब वहां से देखा तो इसका हमें क्या पता चला, बीटा कितना है? 1.2, मतलब इसका बीटा क्या है? मार्केट से भी ज्यादा है। मार्केट से ज्यादा है तो यहाँ पर क्या रिस्क भी ज्यादा होगा। अगर हम टाटा में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो मार्केट का रिस्क क्या होगा? नहीं, तो टाटा के अगर इन्वेस्ट करते हैं टाटा में तो उसका क्या रिस्क भी ज्यादा है, तो रिस्क ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, अगर रिस्क है तो हम रिटर्न भी तो ज्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे उस कंपनी से? बताओ, करेंगे। एक्सपेक्ट भी रिटर्न भी ज्यादा करेंगे, तो हम क्या करते हैं, तो हमें मार्केट से ऊपर जो बीटा आ रहा है, जो दिया है दूसरी कंपनी में, हमेशा किस कंपनी का बीटा देखना है? जिस कंपनी में हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी का बीटा देखते हैं। ओके, तो उस कंपनी का बीटा देखेंगे, फिर निकालेंगे कि हमारा एक्सपेक्टेशन कितनी है, कम से कम इतना रिटर्न होना चाहिए उस पर, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, तो देखो ऐसे देखो, अगर एक बीटा हो रहा है तो एक बीटा पर कितने परसेंट का वो हो रहा है रिटर्न? 6। तो हम जैसे 1.2 करेंगे तो 1.2 पे तो हमें का जैसे ही 1 से 1.2 होगा तो हमारा रिस्क भी ज्यादा हो गया ना, तो रिस्क ज्यादा हो गया तो रिटर्न भी क्या है, ज्यादा आना चाहिए। तो रिटर्न ज्यादा आने से क्या करो, देखो मल्टीप्लाई करो इसको, 1.20, इसको करो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? देखो 7.2 आएगा, आई थिंक सो। कैलकुलेटर कर लिया, वन पॉइंट टू इंटू में 6 कितना है? 7.2 ही आया ना। तो देखो अगर बीटा 1 है तो वहां पर कितना? 6% का रिटर्न होगा, है ना, रिटर्न है। और जैसे बीटा बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, हम ये भी तो एक्सपेक्ट करेंगे कि रिटर्न भी ज्यादा हो उस सिक्योरिटी का जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर रिस्क ज्यादा होगा तो हमें क्या है, रिटर्न भी ज्यादा मिलना चाहिए, तभी तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, तो ये क्या है, सिर्फ ये निकला है किसका? 1.20 क्या है? 1.20 का वो निकला रिटर्न। अगर हम इतना रिस्क लेते हैं तो उस पर रिटर्न कितना होना चाहिए? कम से कम इतना रिटर्न मिलना चाहिए। अगर इतना हम रिस्क लेते हैं तो कितना मिलना चाहिए? 7.2%। ओके, अभी कई नहीं निकला, सिर्फ ये क्या निकला है, अगर इतना रिस्क लेते हैं तो उस पर रिटर्न कितना है, कितना आना चाहिए कम से कम। ओके, अब उसके बाद देखो क्या है, अब और रिस्क फ्री कितना है? रिस्क फ्री इतना तो है ही, ये तो आएगा। आरएफ का कितना है? आरएफ में है, आरएफ का है 6%, तो इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा? 13.20%। 13 मतलब कितना आया? तो केई कितना निकल के आ गया? केई मतलब टोटल जो रिटर्न है, इसी को क्या बोलेंगे? केई। अगर कंपनी प्रोवाइड करेगी तो कंपनी का ही क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगी, केई। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, अब क्या देखो, अब इसी को प्रूव करते हैं फॉर्मूले में। अगर अब क्या है, ये सही ऐसे ही अगर हम फॉर्मूले में इसमें क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, इससे कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें देखो क्या कितना आता है रिटर्न, इतना ही आना चाहिए। तो देखो फॉर्मूला क्या है, आरएफ, तो रिस्क फ्री कितना है? आरएफ पर कितना है? 6%। और हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी का हमें बीटा लेना होता है, तो 1.2। और मार्केट का रिटर्न देखो कितना है? मार्केट का रिटर्न है 12% है। और रिस्क फ्री का कितना है? रिस्क फ्री है ना, रिस्क फ्री का है 6%।
अब करो 6% प्लस 12 माइनस 6 और उससे मल्टीप्लाई करो 1.2 7.2 आया। इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा देखो 13.20%। निकल के आ गया ना। तो क्या है और देखो क्या है आर एम माइनस आर एफ, इसे क्या बोलते हैं प्रीमियम कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम कैसे देखो हमने जो रिस्क लिया है उस पर हम प्रीमियम भी तो एक्सपेक्ट करेंगे। अगर रिस्क लिया है तो उस पर हमें क्या है रिटर्न भी ज्यादा होना चाहिए। दैट इज नोन एज प्रीमियम ऑल्सो। क्या बोलते हैं प्रीमियम। आर एम माइनस आर एफ। ओके हम अगर रिटर्न क्या जितना हमें रिस्क लेने जितना हम रिस्क लेंगे हमें उतने क्या है रिटर्न भी चाहिए। ओके तो दैट इज और बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी और सीएपी मॉडल से इसे निकालते हैं। ओके बीटा मार्केट का बीटा कितना होता है। मार्केट का बीटा होता है हमेशा 1 और मार्केट का मतलब क्या है सेंसेक्स निफ्टी। जब वहां पर देखो कंपनी और जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये सब चीजें देखनी पड़ती है कि उसका बीटा कितना है उसमें रिस्क कितना है जब भी तो हम इन्वेस्ट करेंगे। और जैसे रिस्क ज्यादा होगा तो रिस्क ज्यादा है तो उस पर क्या है हमें रिटर्न कितना मिलेगा वो हमें क्या करना है रिटर्न कैलकुलेट करके दिखाना है। कम से कम हमें इतना रिटर्न मिलना चाहिए। मतलब अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो हमें एटलीस्ट इतना रिटर्न मिलना चाहिए तभी हम उसमें पैसा लगाएंगे। अदरवाइज हम पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ओके तो ये है। और वही कंपनी क्या करेगी कंपनी इतना पे करेगी तो कंपनी क्या है कॉस्ट। तो कंपनी क्या बोलेगी इसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके सो वीडियो पोस्ट करो और लिखो। एक दो एग्जांपल के साथ और समझाऊंगा इसे। ओके जल्दी से करो इसे। अब देखो अब एक एग्जांपल करते हैं फिर उसके बाद उसमें देखते हैं समझते हैं अच्छे से। एग्जांपल एफडी 10% और एफडी में बीटा कितना होता है। एफडी में बीटा होता है 0। ओके इसलिए तो इसमें इंटरेस्ट भी कम होता है। देखना आप बैंक में जाना एफडी के बारे में पूछना और उसमें पूछना रिस्क कितना। अगर हम एफडी कराते तो उसमें रिस्क कितना है तो खुद बताएगा आपको। बैंक एडवाइस देगा कि एफडी में आपका 0% रिस्क है। आपका ये अमाउंट जो आप डिपॉजिट क्या कर एफडी करा रहे हो ओके तो उससे क्या है आपको मिल जाएगा क्या रिटर्न। ओके बट अगर आप क्या करते हो मार्केट में पैसा लगाते हो उससे आपको पैसा क्या है वो आपका क्या हो जाएगा वहां पर आपके लिए रिस्क है। ओके वो एक आई थिंक मैंने क्या लिया था अभी डिवेंचर लिया था 10% डिवेंचर उसे एफडी कर लेना सॉरी जो मैंने डिवेंचर लिया था ना आई थिंक डेट लिया था 10% क्या था 6% डेट था तो उसे एफडी कर लेना एफडी। ओके फिक्स डिपॉजिट अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में क्या करना है फिक्स डिपॉजिट हमेशा 0 रिस्क होता है उस पर। ओके तो उसे अभी जो मैंने कराया था ना डिवेंचर वाला उसे 6% डिवेंचर में एफडी करा लेना एफडी। ओके उसे किससे रिप्लेस कर देना एफडी से। ओके सो देखो क्या एफडी में अगर एफडी में पैसा लगाते हैं तो वहां पर 10% रिस्क और क्या मिलेगा रिटर्न मिलेगा नॉट रिस्क। ओके और क्या है मार्केट निफ्टी में अगर पैसा लगाते हैं तो वहां पर कितना मिलेगा 25% और उसका बीटा कितना होता है निफ्टी का मतलब बीटा मार्केट का। निफ्टी की बात करूं तो हमेशा क्या है मार्केट। ओके तो उसका बीटा होता है 1 और क्या है वही RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें अगर पैसा लगाते हैं तो इसका बीटा दिया है बीटा कितना 1.5 ये क्या है बीटा। ओके तो क्या करना है कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखो क्या क्या कैलकुलेट करना है कैलकुलेट प्रीमियम बताया था कैसे निकलते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रीमियम एंड रिटर्न।
रिटर्न कैलकुलेट करना है और क्या कैलकुलेट करना है, प्रीमियम। ओके, रिटर्न। तो देखो अगर हम इसमें पैसा लगाते हैं RIL में तो उसमें रिटर्न कितना मिलेगा RIL में, रिलायंस इंडस्ट्री में। ओके, तो पहले क्या करना है देखो अब, और प्रीमियम कैसे निकालते हैं, क्या समझाया था मैंने, पहला पॉइंट है प्रीमियम। तो प्रीमियम कैसे निकालते हैं, प्रीमियम हमेशा क्या होता है, अगर हम क्या है मोर रिस्क लेंगे तो उस रिस्क पर जितना भी हमें प्रॉफिट हो क्या होगा, रिटर्न मिलेगा ज्यादा, तो क्या प्रीमियम है। ये जो प्रीमियम उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। तो देखो अगर हम कितना रिटर्न, मार्केट का मार्केट है ना, मार्केट रिटर्न RM माइनस RF, तो क्या आएगा, प्रीमियम निकल के आ जाएगा। तो कितना 25 माइनस में 10, तो कितना है 15% प्रीमियम। ओके, प्रीमियम क्या है, हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं, और जब हम जीरो रिस्क था तो उस पर कितना रिटर्न था 10%, और जैसे हमने रिस्क लिया कितना 1, तो 1 जैसे रिस्क जो हमने 1 लिया क्या है, जैसे हमने रिस्क लिया 1 तो हमारा क्या हो गया, रिटर्न भी इंक्रीज होना चाहिए, है ना। तो रिटर्न इंक्रीज हो गया तो वो क्या है, जो इंक्रीज वाला पोर्शन है दैट इज नोन एज प्रीमियम। ओके, उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम। हमें उससे प्रीमियम भी तो चाहिए अगर रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। ओके, सो अब क्या दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न। तुम्हारे लिए रिटर्न होगा और वही कंपनी प्रोवाइड करेगी तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगी उसके लिए। ओके, तो अब देखो क्या है इसमें, क्या है, तो फॉर्मूला पहले लिखो, KE इक्वल टू RF प्लस में बीटा RM माइनस में RF। ओके, अब क्या देखो, RF कितना है 10% प्लस B कितना है 1.5 प्लस RM कितना है, RM है 25 और 10% रिस्क फ्री है, तो कर दो इसे कैलकुलेट। 25 माइनस में 10 करोगे तो 15, और इस पे कितना है 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस कर दो 10, कितना है 32.5%। ओके, तो इसका मतलब क्या निकल के आया, देखो जब हम रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है रिटर्न, 10%। ओके, और वही जब हम मार्केट की तरफ मूव करें तो अगर हम मार्केट में लगाते हैं, हम रिस्क लेते हैं कितना, जब एक रिस्क लेते हैं तो उस पर रिटर्न कितना है 25%। ओके, तो ये कितना है, इन दोनों के बीच है तो कितना आ गया 15%। जैसे हमारा बीटा 1 हो गया तो उस पर कितना है 15% का रिटर्न और मिलेगा, है ना, रिटर्न बढ़ गया। तो अब देखो अगर हम RIL में लगाते हैं तो उसका क्या है 1.5 बीटा है। बीटा मतलब बीटा कितना है, मार्केट से ज्यादा है, मतलब हम रिस्क भी ज्यादा है। तो जब रिस्क ज्यादा है तो हम रिटर्न भी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मोर क्या रिटर्न मिले, ज्यादा मिले, तो दैट इज बीटा ऑफ RIL। और हम हमेशा किसका बीटा कंसीडर करते हैं, जिस कंपनी में हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर आपको 2-3 बीटा दिए होंगे। एक तो दिया होगा क्या, मार्केट का भी बीटा दिया होगा, और दूसरी कंपनी का भी दे सकते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमेशा क्या ध्यान रखना, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का हमें बीटा देखना है। ओके, तो ये, और इसमें क्या ध्यान रखना है, अब देखो क्या क्या इसमें पता चला तुम्हें, मार्केट बीटा ऑलवेज 1, और क्या, इफ RIL बीटा is 1.5 which is more than market beta. It means more risk and we expect more return. तो देखो मार्केट का बीटा हमेशा कितना होता है 1, और क्या, इफ
RIL क्या है, रिलायंस बीटा कितना है 1.5, विच इज मोर, किससे मोर है, विच इज मोर ऑफ, किससे, बीटा ऑफ मार्केट, और मार्केट से वो क्या ज्यादा है तो इसमें क्या रिस्क ज्यादा है इसमें, और रिस्क ज्यादा है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जब रिस्क ज्यादा है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे कि रिटर्न भी हमें क्या मिले, ज्यादा मिले। ओके, तो ये था यहाँ पर। तो अब देखो, तो यहाँ पर जब निकल के आ गए ना, हम क्या करेंगे, कम से कम हमें इतना रिस्क क्या मिलना चाहिए, रिटर्न मिलना चाहिए। अगर हम इतना क्या ले रहे हैं, रिस्क क्या कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं कितना 1.5, तो हमें उसके अकॉर्डिंग इतना रिटर्न भी चाहिए, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न। ओके, अब वीडियो पॉज करो और लिख लो जल्दी से। So I think it is enough for today. In next class we will continue cost of equity. ओके, और इसमें क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे किसके, CAP मॉडल के, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।